गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2015। प्रकृति पुरुष समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार की जीवन गाथा। प्रकृति की अद्भुत लीला, जहां प्रकृति ने रची स्वयं लीला। एक बालक जो बरगद और पीपल की छांव में खेला। बरगद और पीपल एक साथ, वैसे ही वो बालक हुआ देव वृक्षों के साथ। सामने थी एक छोटी सी शिव भोलेनाथ की मड़िया। मड़िया बनी उसकी क्रीड़ा स्थली। रोज खेलता सुबह शाम, कभी बैठता पीपल बरगद की छांव में और देखता मड़िया के अंदर स्थापित शिवलिंग। एक दिन दिखा शिवलिंग में खुलता नेत्र। बस उसी दिन से रोज देखने लगा बरगद पीपल की छांव में बैठकर शिवलिंग में खुलता हुआ नेत्र। एक दिन मड़िया की गुम्मद को देख बड़ी गुम्मद बनवाने की हुई इच्छा। गुम्बद में बालक ने बनवाए नेत्र। गुम्बद को आकार दिया त्रिभुजाकार। गुम्बद का जैसे ही हुआ निर्माण, निकल पड़ा करने युग निर्माण। बरगद और पीपल दो सखाओं के साथ निकल पड़ा करने वो संवाद। एक संवाद मानव और प्रकृति के बीच। एक ऐसा संवाद जिसमें छिपा हर समस्या का समाधान। एक ऐसा संवाद जिसमें छिपा प्रकृति प्रेम का संदेश। एक ऐसा संवाद जिसमें छिपा ईश्वर की सगुण उपासना का संदेश। संवाद बना प्रकृति का संदेश। आज वही बालक समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार के नाम से कर रहा दुनिया से दिन रात संवाद। प्रकृति के समीप ले जाए, प्रकृति में विद्यमान शक्तियों का साक्षात्कार कराए। तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का बोध कराए। वट पीपल देवगुरु वृक्ष मूर्ति समर्थ श्री का वो कहलाया। 14 वर्ष से चल रहा, देव वृक्ष मूर्ति से मिल रहा। आज भी वर्ष में एक बार समर्थ बोधि देव वृक्ष की छांव में पावन भूमि को नमन करने, उसी मड़िया में विराजे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और उसी मड़िया में स्थापित धोनी आदि शक्ति स्वरूप के दर्शन करने जाते पावन भूमि। भूमिका प्रकृति समय समय पर अपनी अभिव्यक्ति एवं जन कल्याण के लिए मानव पिंड का उपयोग करती आई है, क्योंकि प्रकृति ने स्वयं निशब्द मौन रहते हुए समस्त जीवों में केवल मानव को ही भाषा एवं शब्दों के माध्यम से अपनी भाव अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया है। हर युग में प्रकृति ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए इस भूमंडल पर संदेशवाहक चुने हैं, जिनमें से एक हैं समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार, जिन्होंने जन कल्याण एवं समाज हित के लिए अनेकों कार्य किए एवं अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रकृति एवं वन्य प्राणियों के बीच संवाद और संबंध को स्थापित कर समाज को संदेश देने के लिए इस कलयुग में धर्म, कला, संस्कृति के लिए नवनारायण नवनाथों का प्रकटीकरण हुआ। उसी गुरु परंपरा की श्रृंखला में प्रकट हुए रेवा के तट पर समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार। समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार का जन्म रेवा खंड स्थित पावन भूमि पाटन के ग्राम मादा में 23 जनवरी 1979 में यादव परिवार में अपने मामा के यहां पर हुआ। इनके पिता श्री महाराज सिंह यादव एक सरल, सहृदय, कर्मशील, मेहनती एवं सहनशील व्यक्ति हैं तथा माता शिवकाबाई धर्मनिष्ठ गृहिणी हैं। समर्थ श्री का बचपन का नाम मनोज था। इन्हें प्यार से लोग मनु नाम से संबोधित करते थे। आप विद्यालय तक ही पढ़ाई पूरी कर सके। आपकी खेल कूद में भी बहुत रुचि थी।
बाल्यावस्था से ही समर्थ श्री में दिगंबर संत जैसा व्यवहार एवं आदतें तथा ज्ञानियों के लक्षण दिखाई देने लगे थे। छोटी उम्र से ही समर्थ भैया जी सरकार लोगों की समस्याएं सुलझाने में बहुत रुचि लेते थे, लेकिन उनके पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वे पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी अन्य गतिविधियों में शामिल हों। इन क्रियाकलापों से दूर रखने के लिए समर्थ श्री के परिवार ने उन पर अन्य गतिविधियों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इन सभी गतिविधियों के लिए समर्थ श्री द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया और घर से निकलकर मां जगत जननी नर्मदा की सेवा के लिए जबलपुर स्थित पवित्र तीर्थ क्षेत्र सिद्ध घाट ग्वारी घाट में आ गए। समर्थ श्री जी ने सिद्ध घाट में समय व्यतीत करके पाया कि उस पवित्र स्थान पर मां के द्वार पर अनुशासनहीन एवं अशिक्षित लोग हावी हैं तथा वे आपसी झगड़ों, चोरी इत्यादि दुष्ट प्रवृत्ति में लिप्त हैं तथा घाट पर हो रही मानव द्वारा छेड़छाड़ गंदगी को रोक लगाने की पहल की। समर्थ श्री ने वहां निरंतर रहकर उन अनपढ़ एवं बेरोजगार नौजवानों को लेकर मां के घाट पर कार सेवा की शुरुआत की। उन लोगों के साथ संवाद स्थापित किया, जिससे उन लोगों का मन परिवर्तित हुआ तथा उनके मन में मां नर्मदा के प्रति भावनाएं परिवर्तित हुईं तथा उनका मन मां नर्मदा की सेवा में लग गया। समर्थ श्री ने लोगों में आध्यात्म को बढ़ावा देने पर सम्मानजनक जीवन जीने का महत्व समझाने, दीनहीन दुखियों की सेवा एवं रेवा के तटपथ पर स्वधर्म की शिक्षा के साथ वास्तविक ज्ञान योग का मार्ग बताने का महासंकल्प लेकर रेवा खंड एवं संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण कर समर्थ श्री ने कुछ लोगों के साथ मां नर्मदा जी की सेवा तथा जल संरक्षण संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया, जो निरंतर बृहद रूप लेता जा रहा है, जो आज नर्मदा मिशन के नाम से विश्व विख्यात है तथा इसके संस्थापक समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार हैं। समर्थ श्री की रचना मां का एहसास। एक एहसास ही तो है मां का, जो मेरे जीवन में साहस का संचार कर देता है। एक एहसास ही तो है जो सांसों में ताजगी भर देता है। एक एहसास ही तो है जो जीवन की हर राह बता देता है। एक एहसास ही तो है जो जीना सिखा देता है। एक एहसास ही तो है जो मृत्यु पर विजय दिला देता है। एक एहसास ही तो है जो नर को नारायण बना देता है। एक एहसास ही तो है जो महामृत्युंजय से मिला देता है। एक एहसास ही तो है जो तुम्हें जगा देता है। एक एहसास ही तो है जो सब कुछ बता देता है। एक एहसास ही तो है, जानो तो जिंदगी खड़ी है, मानो तो जन्नत मिली है, समझो तो जिंदगी चली है। समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार का मां सरकार से मिलन। मां तुम बचपन की गुरु हो, मेरी पतवार हो, तुमसे मिला ये जीवन मेरा उपहार हो। मां तुम स्नेह की छवि हो, गुनगुनाती लोरी हो, तुम बिन ये जीवन सूना संसार है। मां तुम नियति की कसौटी हो, कोमल और सलोनी हो, तुम बिन ये जीवन निराधार है। मां तुम इस सृष्टि की शान हो, तुम मेरी उड़ान हो, तुमसे इस जीवन में एक दुलार है। मां तुम परंपरा और संस्कार हो, पर्व और त्योहार हो, तुम्हारा ये जीवन परोपकार है। मां सरकार का जन्म मां रेवा के तट होशंगाबाद में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ। बचपन से ही मां सरकार की
दादाजी धूनीवालों के प्रति अनन्य श्रद्धा रही। वे दादाजी की पूजा सेवा करती थीं एवं उनके भजन गाया करती थीं। इनका विवाह जबलपुर में स्थित रामपुर सत्यानंद विहार में हुआ, जो इनका निवास स्थान बना, जहां मां का परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। पर विधि के विधान में जो तय होता है वो होकर रहता है। फिर मां के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि उन्होंने मां के मन को झकझोर दिया। मां को गले का कैंसर होने के कारण कई कष्ट सहने पड़े। इलाज के दौरान जब ये बीमारी ठीक न हुई तो मां का मन अशांत रहने लगा। अपने पूज्य दादाजी के प्रति अटूट भक्ति विश्वास के प्रति उदास हो गईं एवं खुद से हताश होकर कहीं एकांत में समय व्यतीत करने नर्मदा जी जाने लगी। 3 दिसंबर को दादाजी धूनीवालों की पुण्यतिथि सिद्धघाट दादा दरबार में मनाते हैं। उसी समय मां सरकार भी अपना उदास मन लेकर पहुंची और मन ही मन दादाजी का ध्यान करने लगी। अनायास ही एक पुरुष मां के पास आया और बोला, आपको हरिहर जी से मिलना है, वो सिद्धघाट में बैठे हैं। सिद्धघाट परमहंस दादाजी धूनीवालों की प्रगट स्थली। तब मां को उनसे मिलते ही पूर्ण विश्वास हो गया कि दादाजी स्वयं इस रूप में आए हैं और मन ही मन कहने लगी, आज मुझे अपनी भक्ति का फल मिल गया। मां ने जब समर्थ श्री से कहा कि चलिए आपका स्थान मेरे घर पर है, तब समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार मां के साथ उनके घर स्थित अपने स्थान पर आ गए। रोज अखंड रामधुन भजन कीर्तन होने लगा। परिवार जुड़ते गए और समर्थ सदगुरु परिवार का उदय हो गया। बोधि वृक्ष, जहां समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार को हुआ अपने वास्तविक स्वरूप का बोध। महाबोधि वृक्ष की महिमा। धर्मशास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों के महत्व की विवेचना की गई है। शास्त्रों के अनुसार पीपल व वट वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक 33 कोटि देवताओं का वास होता है, और यदि वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष एक साथ कहीं एक स्थान पर हो तो ऐसे वृक्ष के गुणधर्म सामान्य वट व पीपल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब वट व पीपल का वृक्ष आपस में जुड़े हों व युगल वृक्ष का तना यदि बरगद का हो तथा ऊपरी भाग में पीपल की प्रधानता हो, ऐसे वृक्ष को महापीपल की संज्ञा दी गई है। जिस वृक्ष का तना पीपल का हो व ऊपरी भाग में प्रधानता बरगद की हो, ऐसे वृक्ष को महावट वृक्ष कहा जाता है। आयुर्वेद में पीपल व वट वृक्ष के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है, परंतु ऐसे युगल वृक्षों का कोई सानी नहीं है। महापीपल व महावट के वृक्ष की जड़ छूने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु की संभावनाएं कम होती हैं। परिवार में दोषों को समाप्त करने के लिए महापीपल व महावट के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। यदि व्यक्ति दोपहर के बाद महापीपल व महावट के वृक्ष को स्पर्श करे तो व्यक्ति की अनेकों बीमारी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। महापीपल व महावट की छाया में ऑक्सीजन से भरपूर आरोग्यवर्धक वातावरण निर्मित होता है। इस वातावरण से वात पित्त और कफ का शमन नियमन होता है तथा तीनों स्थितियों का संतुलन भी बना रहता है। महापीपल व महावट की छांव तले ध्यान लगाने से ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। संस्कारधानी की पुण्य भूमि पाटन में पीपल और बरगद का एक ऐसा ही अनूठा व अद्भुत संगम है जो हरि और हर की संधि एवं एक बालक से समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार बनने का साक्षात प्रमाण है। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार द्वारा नर्मदा मिशन का उदय। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार की प्रेरणा से समर्थ सदगुरु परिवार ने नर्मदा मिशन का गठन 12 जनवरी 2010 को किया।
नर्मदा मिशन के उद्देश्य मात्र उद्देश्य नहीं है, एक संत की परिकल्पना है, एक नजर, एक विचार है, जिसके माध्यम से वो मानव को, प्रकृति के मानव को, मानव के और मानव को देव बनने के करीब लाना चाहता है। ये मिशन मानव से समूह, समूह से श्रृंखला और श्रृंखला से क्रांति के सूत्रपात की तैयारी है, जो भारत में मध्य से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व में फैलेगी। नर्मदा मिशन ने प्रकृति प्रधान समाज की परिकल्पना को आकार देते हुए जहां एक ओर देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना करवाई, वहीं दूसरी ओर मूर्ति विसर्जन के नाम पर हो रहे रासायनिक प्रदूषण पर भी लगाम लगाई है। कर्तव्यों के सन्मुख घर, परिवार, समाज को नैतिक दायित्वों का बोध कराते हुए नर्मदा मिशन ने जन जन तक जीवन सुरक्षित और व्यवस्थित करने का दर्शन प्रशस्त किया है। समर्थ सद्गुरु परिवार द्वारा मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार नर्मदा महोत्सव, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, निशान महोत्सव, दादा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा महोत्सव, गंगा दशहरा, गणपति महोत्सव, हनुमान जयंती, गोपाष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी एवं मुख्य जयंती एवं दिवस। विश्व धर्म कला संस्कृति की राजधानी हमारी संस्कारधानी में समर्थ सद्गुरु परिवार हर तिथि एवं त्योहारों को प्रकृति के साथ जोड़कर एक दिव्य स्वरूप प्रदान करता है। साथ ही प्रकृति पूजा, प्रकृति सेवा, ईश्वर की सगुण उपासना का संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार की प्रेरणा से मां नर्मदा के तट से प्रकृतिमय दिव्य परंपराओं की शुरुआत। नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा जल कलश की स्थापना। मां नर्मदा की मूर्ति की जगह मां नर्मदा जल कलश की स्थापना कर मां नर्मदा के महिमा महत्व को घर घर तक पहुंचाना। गणेश उत्सव पर पार्थिव गौर गणेश का निर्माण। गाय के गोबर से पार्थिव गौर गणेश का निर्माण कर लोगों को प्रकृति पूजा की ओर आकर्षित कर गौमय की महिमा महत्व को जन जन तक पहुंचाकर गौ सेवा और गौ रक्षा का संदेश देना। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को संस्कार कांवड़ यात्रा। देव वृक्षों के साथ कांवड़ियों द्वारा सदाशिव का जलाभिषेक। मां नर्मदा के तट पवित्र सिद्ध त्रिपुरी तीर्थ जावालीपुरम से एक दिव्य परंपरा प्रारंभ हुई, जिसमें कांवड़िया नर्मदा जल के साथ देव वृक्ष मूर्तियों को लेकर शिव उपासना करते हैं, जो प्रकृति स्वरूप शिव की सगुण उपासना का आदर्श स्थापित करते हुए मां नर्मदा के ग्वारी घाट, सिद्ध घाट से कैलाश धाम मटामर रांझी 30 किलोमीटर चलकर हजारों भक्त प्रेमी यात्रा संपन्न करते हैं। श्रावण मास के चौथे सोमवार को भगवान गैवीनाथ की सवारी, जो गढ़ा पिसनहारी की मड़िया भगवान गैवीनाथ मंदिर से निकाली जाती है। ये भगवान गैवीनाथ की सवारी संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र जावालीपुरम में निकलती है। मां नर्मदा के तटवर्तीय एवं निकटवर्तीय तीर्थ ग्राम में देवगुरु वृक्ष मूर्ति की स्थापना कर जन समुदाय को प्रकृति पूजा एवं प्रकृति सेवा के लिए अग्रसित करना एवं हर एक वर्ग, धर्म, संप्रदाय को प्रकृति से जोड़ना। मां नर्मदा की परिक्रमा। मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा कर मां नर्मदा के जल शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन की अलख जगाना। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य मां नर्मदा के अमृत तुल्य जल का शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन करना। धर्म, कला, संस्कृति के महापथ मां नर्मदा के तटों पर स्थित अति प्राचीन धरोहरों को संरक्षित कर मां नर्मदा की महिमा को जन जन तक पहुंचाना है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र साधना उपासना के लिए विख्यात मां नर्मदा के तटीय पवित्र क्षेत्र, जो असीम सकारात्मक दैवीय ऊर्जा के अति प्राचीन केंद्र हैं, जीवन जीने की कला का विश्व विख्यात प्राकृतिक केंद्र है। संपूर्ण विश्व में
एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा होती है, एकमात्र नदी जिस पर पुराण लिखा गया, जिसकी महिमा महत्व को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना है। मां नर्मदा की परिक्रमा के माध्यम से जन जागरण कर एक धर्म, एक पंथ, एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना, साथ ही प्रकृति पूजा, ईश्वर की सगुण उपासना का संदेश जन जन तक पहुंचाना, मानव को संस्कृति प्रकृति के समीप ले जाना। निशान महोत्सव एवं निशान यात्रा। निशान ध्वज एकता व अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्र धर्म देवी देवताओं के प्रति आस्था, श्रद्धा को प्रकट करने की समूचे विश्व की सर्वमान्य दिव्य परंपरा है निशान उत्सव। निशान समता, ममता, क्षमता का प्रतीक है। सनातन धर्म में श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने की परंपरा चली आ रही है। इसी के अंतर्गत निशान चढ़ाने की भी प्राचीन परंपरा है। विभिन्न पंथ, संप्रदाय एवं राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति को बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ निशान के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। निशान महोत्सव में भी सभी धर्म के लोग अलग अलग समूहों से निकलकर एक ही स्थान पर निशान लेकर एकत्रित होते हैं, जो हमारी परंपरा है। कलयुग में नाम की ही महिमा बताई गई है, वैसे ही निशान की भी महिमा है। हमारी उपासना एवं श्रद्धा भक्ति करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किंतु शक्ति तो एक ही होती है। एक नाम, एक निशान, एक भक्ति, एक शक्ति, एक नजर, एक विचार। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार की प्रेरणा से समर्थ सदगुरु परिवार नर्मदा मिशन शिवरात्रि में दादा धोनी वालों की नगरी साई खेड़ा निशान यात्रा एवं शरद पूर्णिमा को छिंदवाड़ा में जगह जगह से लोग अपने धर्म का निशान लाकर हर एक वर्ग, जाति, संप्रदाय को स्वधर्म का बोध कराते हैं एवं कौमी एकता को बढ़ावा देते हैं। नर्मदा मिशन द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं सफलताएं। जल शुद्धिकरण के लिए नित्य एवं साप्ताहिक कार्य सेवा। नर्मदा एवं पवित्र नदियों के किनारे देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना। समर्थ हरित क्रांति महाअभियान के तहत जन भागीदारी द्वारा धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मां नर्मदा जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना करना। संपूर्ण मध्य भारत में गणपति एवं अन्य उत्सवों में पीओपी द्वारा निर्मित मूर्तियों पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगवाने में नर्मदा मिशन की ऐतिहासिक सफलता रही। नर्मदा की सहायक नदियों पर बनने वाला प्रदेश का पहला जल शुद्धिकरण संयंत्र लगवाने में सफल हुआ। साथ ही कचरा एवं डेयरियों के गोबर से खाद एवं ईंधन गैस बनाने में भी सफलता प्राप्त की। जल स्रोतों को संरक्षित करने हेतु समर्थ सदगुरु परिवार नर्मदा मिशन ने समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार की प्रेरणा एवं सानिध्य में छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर में सरोवर हमारी धरोहर महाअभियान चला रहे हैं। जन भागीदारी से गौ अभयारण्य बनाने का संपूर्ण राष्ट्र में अनूठी पहल हम सबके जीवन का एकमात्र विकल्प है। शुद्धिकरण का संकल्प हमारे जीवन का आधार। जगत को जीवन प्रदान करने वाले जल की स्वच्छता, शुद्धता एवं सेवा का एक साथ सामूहिक संकल्प लें। जल की स्वच्छता, शुद्धता का ध्यान रखें। एक बंदगी जो बचाए करोड़ों जिंदगी। समर्थ अभिव्यक्ति प्रकृति की अभिव्यक्ति का जीवंत स्वरूप, गुरु का स्वरूप। एक नजर हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल का संबंध प्रकृति से है। इतना जीवंत अटूट रिश्ता हमारा प्रकृति के साथ होने के बावजूद भी हमारी प्रवृत्तियों के कारण आज हम प्रकृति से विमुख हैं। प्रकृति के साथ छेड़खानी ही मानव जीवन की परेशानी, आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति है, प्रकृति नहीं। ना कुछ छिपा है, ना कुछ छिपाओ। जो मेरी नजर से छिपा या छुपाया,
वही तुम्हारे दुख दर्द और परेशानी का कारण बना है। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति उपासक ही सत्य को जान सकता है और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना मिलना है, देखना है, सुनना है और समझना है, स्वयं से एवं परमात्मा से। महासंकल्प। आइए आज हम सभी गुरु पूर्णिमा पर एक महासंकल्प लेकर समर्थ सद्गुरु के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा को प्रकट करें। आज प्रदूषण के बहुरूपी असुर, गंदे नाले, रेत माफिया, तटों के किनारे लगे उद्योग, उदासीन समाज मां नर्मदा के लिए संकट बन गए हैं। मेकल पर्वत से कच्छ तक मां नर्मदा में हजारों गंदे नाले आज मिल रहे हैं। इनके कारण अमृत जल में विष घोला जा रहा है। विसर्जन के नाम पर रासायनिक प्रदूषण भी मां नर्मदा में मिलाया जा रहा है। मां नर्मदा के संपूर्ण प्रवाह पथ में लगभग 35 करोड़ आबादी जीवन दान पाती है, लेकिन यदि प्रदूषण जन्य आसुरी कृत्यों पर रोक नहीं लगी तो मां नर्मदा पुनः धरती त्याग सकती है। उस दशा में उनके तट पर आश्रित करोड़ों जनों का क्या होगा? कहते हैं महाकवि कालिदास युवावस्था में पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ये तो भला हो उस संत का जिन्होंने समय रहते कालिदास को सीख दी और विमूर्खता को त्याग कर ज्ञान के आकाश के उज्जवल नक्षत्र बन सके। आज हम सभी मां नर्मदा को प्रदूषित करके अपनी जीवन रूपी डाल को काट रहे हैं। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो करोड़ों जनों का विनाश सुनिश्चित है। समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में रक्त की भूमिका होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में गंगा नर्मदा की भूमिका है। जिस प्रकार रक्त संक्रमण होता है जो विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है, उसी प्रकार गंगा नर्मदा के पवित्र जल में गंदगी एवं अवशिष्ट पदार्थ मिलने से समाज में विभिन्न प्रकार के रोग व संक्रमण फैल रहे हैं। एक स्वस्थ व स्वच्छ समाज की परिकल्पना तक संभव नहीं है जब तक राष्ट्र इन पवित्र नदियों का शुद्धिकरण एवं विश्व की अमूल्य निधियों का संरक्षण नहीं करता। आइए हम सब संकल्प लें कि मां नर्मदा के अनंत उपकारों को स्मृति के धरोहर पटल पर सुरक्षित रखते हुए उनका स्वरूप हमेशा उज्जवल एवं दिव्यमान बनाए रखेंगे, क्योंकि तभी विशाल मानवता के समूह का कल्याण होगा। आइए हम सब इस कल्याणकारी शपथ को धारण करके मां नर्मदा की स्वच्छता एवं सुंदरता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हों। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि विश्व की अमूल्य धरोहर, विश्व कला संस्कृति की अक्षय निधि, जगत को आनंद प्रदान करने वाली आनंदमयी, ज्ञानमयी दिव्य महाशक्ति जो हमारे जीवन का आधार है, करोड़ों जीवों को आश्रय प्रदान करने वाली एवं संपूर्ण भूमंडल में सबसे प्राचीन जीवन जीने की कला का प्राकृतिक केंद्र है। आइए इसकी स्वच्छता, शुद्धता एवं पवित्रता को बनाने का संकल्प लें। समर्थ सद्गुरु के साथ धर्म, कला, संस्कृति की बात, समर्थ व्यक्तित्व, समर्थ राष्ट्र, एक आवाज, एक समाज, एक पंथ, एक संघ।